हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्रैक इंग्लिश यही मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो जो कि हमने जो चैनल स्टार्ट किया है इंग्लिश को लेकर, जिसमें कि सिर्फ इंग्लिश की तैयारी के लिए है, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश। कहने का मतलब कि इसमें सीबीएसई बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए ये मेरा वीडियो रहेगा। और इसमें एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं, सीजीएल होते हैं, एमटीएस होते हैं, सीएचएसएल होते हैं, और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, जो कि ग्रामर सेक्शन से डिपेंड रहते हैं, सब ग्रामर सेक्शन पर बेस्ड रहते हैं। और होता है यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम, जिसमें होता है कि उसमें पूछा जाता है कंपलसरी में ग्रामर सेक्शन के बहुत से टॉपिक है जो कि उससे पूछे जाते हैं। हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम भी होते हैं। स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में जैसे सीसेट का होता है, सीसेट में पूछा जाता है ग्रामर सेक्शन, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं अगर आप स्टेट पीसीएस का भी देखते हैं तो। और उसके बाद आता है अदर एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, जैसे सीडीएस हो गया, और भी एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें पूछा जाता है। तो अब उन्हीं चीज़ों को लेकर आप तैयारी करेंगे। हम उन्हीं चीज़ों को लेकर हमने स्टार्ट किया है चैनल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्रैक इंग्लिश के नाम से लिखा है। ठीक है, तो इन्हीं चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आई विल अपलोड फर्स्ट वीडियो टुडे बिकॉज फॉर यू। ठीक है, आपके लिए सिर्फ। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो मेरा क्या है, टेंस है। टेंस आखिर होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, समय। समय यानी अवधि को बोलते हैं। अवधि समय को ही बोला जाता है। एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। ठीक है, और टाइम जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। दूसरा होता है, पहला प्रेजेंट हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा होता है पास्ट। तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट आखिर होता क्या है? प्रेजेंट का मतलब जैसे कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य होता है, कोई कार्य हो चुका है, कोई कार्य 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है, साल भर से हो रहा है, तो ये हमारा जो होता है प्रेजेंट होता है। जिसमें है लगा होगा, या फिर हो लगा होगा, या फिर हूँ लगा हो, या फिर है। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट कहलाता है। प्रेजेंट का मतलब होता क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब क्या होता है भैया? अभी जो चल रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसी को वर्तमान कहते हैं। ठीक है, और पास्ट की बात करें तो पास्ट होता है हमारा, बीती हुई बातों को कहें या बताएं तो पास्ट कहलाता है। जैसे में वह जाता था, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह 3 दिन से जा रहा था। ठीक है, मतलब था, थी, थे, आ, ई, ए ऐसा लगा हो। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? पास्ट। पास्ट मतलब होता है क्या है? भूत। भूत मतलब अतीत, बीते हुई चीज़ों को हम बताएं तो हमारा पास्ट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर होता क्या है? जैसा कि आप बताते हैं कि आज आप क्लास कर रहे हैं, मेरे वीडियो को अपने फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं, भविष्य को लेकर कर रहे हैं, तो ये भविष्य को डिफाइन करता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य होता है। थोड़ा राइटिंग नहीं समझ आएगा, आप थोड़ा सा क्लियर करके आप देख लीजिएगा वहाँ से, आप यूट्यूब से। ठीक है, भविष्य होता है। भविष्य का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं जाऊँगा, अभी गया नहीं, जाऊँगा। मैं जा रहा हूँगा, कल्पना की तरफ पे देखा जाए तो ये जा रहा हूँगा, काम चल रहा है उस टाइम पे फ्यूचर में। वह जा चुकेगा, जा चुका होगा, या फिर वह 3 महीने से आ रहा होगा, या 3 महीने से जा रहा होगा। मतलब जिसमें गा गी गे लग जाए, समझ जाइए आप क्या होता है? गा गी गे क्या होता है? फ्यूचर होता है। अब प्रेजेंट में क्या लग जाए? है लग जाए या हो लग जाए। ठीक है, है।
आप कहेंगे दोनों एक ही चीज़ लिखे, है भी है भी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंगुलर बताता है जो कि बिंदु नहीं लगा है, और यहाँ पर जो है कि प्लूरल बताता है बिंदु लगा है। और ये हो होता है यू के साथ होता है। जैसे क्या बोले, तुम खेल रहे हो, तुम खेलते हो, आप जाते हो, ठीक है, आप जा चुके हो लगा है इसके लिए, यानी प्रेजेंट होता है। और ये पास्ट। आप समझ लीजिएगा कि टेंस बता दिया, समय 3 भाग में बांटा गया तीनों को। अब तीनों को जो बांटा गया है, सबके 4-4 भाग हैं, सबको 4-4 भाग हैं। पहला क्या है? पहला है इन्फिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहला हमारा क्या है? इन्फिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के 3 भाग होते हैं भैया, यही तीनों भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों भाग यही होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट का 4 भाग होते हैं, इसी को तीनों के यही भाग होंगे। जो प्रेजेंट के 4 भाग हैं, वही पास्ट के 4 भाग हैं, वही फ्यूचर के 4 भाग हैं, ठीक है। अब फ्यूचर के 4 भाग हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि टोटल कितने होते हैं। टोटल का मतलब क्या होता है? कुल कितने टेंस होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, पहले के 4 भाग हो गए, दूसरे के 4 भाग, तीसरे के 4, 4 4 4 मिला के 12 कुल हो जाएंगे टोटल। यानी कुल कितने टेंस होते हैं? कुल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, कुल 12 टेंस होते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे 12 टेंस को, कौन कौन से टेंस होते हैं हम वो भी लिखेंगे। आप जानकारी के लिए समझ लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए इसमें। अब पास्ट के भी वही 4 होंगे। तो पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 है, टोटल 8 हो गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये भी 4 हो गए, टोटल 12 हो गए। बात समझ में आ रही है? टोटल 12 हो गए। हमने जो कि पहले लिख रखा है, कुल 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूरे डिटेल्स के साथ कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें। उम्मीद के साथ नहीं, पूरे कोशिश के साथ, पूरा उम्मीद तो रहेगा ही, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमने बताया था। 12 टेंस में हम पढ़ेंगे। 12 टेंस में 3 सेंटेंस का अध्ययन होता है, 3 सेंटेंस का अध्ययन होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस कौन सा है? 3 सेंटेंस का। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, ठीक है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को असर्टिव कहा जाता है, दोनों से टेंस को असर्टिव कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तीनों क्या कहा जाता है भैया? दोनों को असर्टिव। अब इंट्रोगेटिव के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है? जिसमें कोई क्या से शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि क्या आप पढ़ते हैं, तो मैंने पूछ दिया। अब उसमें जवाब हमारा मिलेगा हाँ या ना, येस या नो टाइप के फॉर्म में मिलेगा हमें जवाब। अब आता है हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड में कैसे कहा? मान लीजिए कि तुम किसे बुलाते हो, किसे आ गया बीच में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। हालांकि मैं पूरे सेंटेंस के साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव वर्ड भी स्क्रीन पर शो कर दूंगा, ठीक है। अभी दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा एक। अब उसके बाद क्या आता है कि हमारा ये हो गया सेंटेंस। 3 प्रकार के हो गए भाई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब
टेंस में पूरे टोटल 12 टेंस में हम सिर्फ 3 सेंटेंस को फॉलो करेंगे, 3 सेंटेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, वी शैल फॉलो 3 सेंटेंस इन आवर टेंस। आवर टेंस अपना जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी का नहीं, समझिएगा। और उसके बाद 12 टेंस में 3। तो पहला टेंस हमारा क्या है, चलिए हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमने क्या बताया था अभी आपको कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। ठीक है, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ लगा रहता है तो क्या कहलाता है, हमारा पूरा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। रूल क्या है हमारा, पहला क्या है, ही, सी, इट, नेम के बाद जो वर्ब आता है उसमें क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी टेंस में नहीं लगा देना है वर्ब में। अब दूसरा रूल क्या है, आई, यू, वी, दे के बाद जो वर्ब आता है उसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है। क्या होता है, नहीं लगता है। याद रखिएगा, ये 4 सब्जेक्ट को देख लीजिए। और भी सब्जेक्ट आते हैं जो कि प्लुरल फॉर्म में होंगे, प्लुरल नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो सब्जेक्ट होने के बाद यस या यस नहीं लगता है, क्योंकि यस या यस सिर्फ एक वचन के लिए लगता है। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन हो, एक वचन का नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तो उसके बाद जो है कि लगाया जाता है, उसमें वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि निगेटिव सेंटेंस में क्या लगाया जाता है, जिन सब्जेक्ट के साथ असर्टिव सेंटेंस में यस या यस लगता है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगेगा या फिर डजंट, डज नॉट या फिर डजंट। मैं स्ट्रक्चर शो कर दूंगा जैसा कि अभी शो कर रहा होगा। ठीक है, अब होता क्या है, डज नॉट या फिर डजंट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, मैंने पहले बता रखा था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, पहले बता रखा है। आप ध्यान दीजिएगा कि डज नॉट, डजंट, ये क्वेश्चन टैग होता है, इसको बोलते हैं डजंट। आज का जनरेशन चल दिया है मॉडर्न कि जो डजंट बोलते हैं, जैसे डो नॉट को डोंट बोलते हैं, उसी तरह ये भी क्वेश्चन, जैसे कैन नॉट को कांट बोलते हैं। तो हालांकि ये इस टेंस में नहीं आता है, तो बस यहाँ जानना है कि डज नॉट और डजंट होता है। तो ही, सी, इट, नेम अगर सब्जेक्ट है ही, अगर निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, तो डज नॉट, डजंट यही लगता है। डू नॉट, डोंट इन्हीं सब्जेक्ट के साथ लगता है। ध्यान से समझिएगा बातों को, डू नॉट या फिर डोंट, ठीक है, इन्हीं टेंस में लगता है। देखिए मेरी बातें क्लियर अगर समझ में आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको 10 वीडियो से अपेक्षा मेरा एक ही वीडियो प्रॉफिट दे आपको हर चीज़। ठीक है, तो ये होता है। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं, कुछ सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस को देखते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। हमारा टॉपिक है, जैसे कि वह दौड़ता है, मैंने पहले बता रखा है कि आपको ता है, ती है, ते है जब भी दिखे लास्ट में तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो उसी का रूल फॉलो होगा जो कि बताया था, ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वह दौड़ता है, जाहिर सी बात है कि वह दौड़ता है तो लड़का ही होगा, वह दौड़ती है लड़की होगी। तो वह दौड़ता है, जब लड़का हो, पुरुष हो, तो उसके लिए वह का अर्थ होता है हमारा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ही। क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो ही लिख देते हैं, ही। अभी हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है,
आपको अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो हम एक चीज़ ऐसे करते हैं कि आपको यहाँ से ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं। जैसे क्या होता है, ये ही ता है ती है लगा है। जब ता है ती है लगा है तो किस में लगा है, दौड़ना यानी वर्ब में। जब वर्ब में लगा रहता है तो हम वर्ब फॉर्म को पकड़ते हैं। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, दौड़ना होता है। अब बताया था ना, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम है तो वर्ब में क्या करते हैं, वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। तो रन में क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। अब क्या था, वे लोग बाजार जाते हैं। वे लोग का मतलब भाई क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, दे। ठीक है, दे बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तात थे किस में लगा, वर्ब में। जाना, जाना क्या होता है, वर्ब। बाजार नहीं कह सकते हम, बाजार हमारा क्या है, एक दिशा को बता रहा है, जाने का दिशा बता रहा है, यानी कि नाउन की दिशा बताएगा। वर्ब हमेशा नाउन को डिफाइन करता रहता है। ठीक है, और प्रोनाउन को भी डिफाइन करना रहता है। तो दो चीज़ों को डिफाइन करता रहता है। तो पहले तात इत लगा तो जाते, जाना, जाना का मतलब क्या होता है, गो, गो। भाई कहाँ जाते हैं, मार्केट। मार्केट लगेगा, जब गो रहता है तो टू लगाते रहते हैं, गो रहता है तो टू लगाते रहते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मार्केट, मार्केट। ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि हिंदी में दिया है खड़ी पाई तो उसमें फुल स्टॉप होगा इंग्लिश में। ठीक है। आप वहाँ नहीं पढ़ते हैं, आप वहाँ नहीं, आपका मतलब भाई क्या होता है, यू। क्या होता है, यू, यू होता है भाई, आप यू समझिएगा। ठीक है, यू होता है। अब यू होता है, अब यू के साथ देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दे रखा है। मैंने पहले बताया था कि निगेटिव जब भी आएगा, आई वी यू दे, दूसरा रूल, आई वी यू दे। जब निगेटिव सेंटेंस में दिखे, सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट है निगेटिव सेंटेंस में, तो डू नॉट या फिर डज नॉट, अरे डू नॉट या फिर डोंट लगता है। तो आप जनरली क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाइए फिर डोंट। हालांकि डोंट ही लगा दीजिए, प्रचलन में चल रहा है। ठीक है। और क्या है, ताते किसी में लगा है, वर्ब। पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद ये चीज़ों को लाते हैं। ठीक है। तब पढ़ना, पढ़ते मतलब पढ़ना, पढ़ना रीड होता है। क्या होता है, रीड, रीड होता है। क्या होता है, रीड। ठीक है। अब देखिए अदर वर्ड जो आता है, जिसको बोलते हैं अन्य शब्द जो होता है, इसको लास्ट में लिखा जाता है। अन्य शब्द क्या हमारा है, जैसे कि वहाँ, वहाँ का मतलब क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर। दिख रहा है। चलिए ठीक है। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते, फिर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं शब्द नहीं है तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा। हम लोग का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं। हम लोग का मतलब वी। ठीक है। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा निगेटिव में, डोंट या फिर डू नॉट, डोंट या फिर डू नॉट। ध्यान से समझिएगा, डू नॉट या फिर डोंट, डोंट लगाइए फिर डू नॉट। ठीक है। ताते किस में लगा है भैया, खेलना। खेलना मतलब प्ले। क्या होता है, प्ले, प्ले। समझ पा रहे हैं, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। क्या होता है, खेलना, खेलना हो गया प्ले। ठीक है। क्या भाई, क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल। तो फुटबॉल को आप इंग्लिश में लिख दीजिए, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया। देखिए सिंपल लैंग्वेज में जानिएगा पहले चीज़ों को। ठीक है। अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि मैं प्रेशर से नहीं पढ़ाऊँगा, और आपको समझ में आए बस उसी माध्यम से पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो शिक्षक, देखिए भाई, शिक्षक, शिक्षक का मतलब क्या होता है, द टीचर। क्या होता है, द टीचर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, द टीचर, द टीचर, टीचर। अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव, नहीं शब्द नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई अफर्मेटिव है। चलिए ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, तायती लगा है किसमें, पढ़ाते, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच। रीड मत लगाइएगा, रीड मतलब पढ़ना होता है। क्या होता है, पढ़ना। तो यहाँ पर टीच होता है, टीच, टीच। और मैंने बोला ना टीचर, शिक्षक नहीं है, शिक्षक वो लोग नहीं है, शिक्षक है, सिर्फ एक है, शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर यहीं पे बिंदु लग जाए तो समझिए कि बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं। और जब आएंगे तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, दो बिंदु। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं आप चीज़ों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो
शिक्षक का मतलब द टीचर बना दिए, ठीक है यहाँ पर। तो यानी कि शिक्षक एक ही हैं। जब एक है तो हमने क्या बोला था, जब एक वचन हो मतलब सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं, वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो भाई टीचर हमारा क्या है, टीच क्या है, वर्ब, इसी में यस लग जाएगा टीचर में, ठीक है। टीचर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, टीचर। कहाँ भाई, वर्ग में, यानी इन द क्लास, कक्षा की बात कर रहे हैं, वर्ग कक्षा को ही बोलते हैं, ठीक है। इन द क्लास, ठीक है। तो हमारा पहचान समझ गए बातों को, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ते हैं, ठीक है। जब भी रहता है हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इन्फिनिट आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट टाइप। दूसरा होता है सेकेंड टाइप। पहले फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, सेकेंड टाइप की बात करेंगे हम बाद में। पहले फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में ध्यान दीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप मतलब क्या है, क्या शब्द पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पहले, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। जब क्या पहले आ जाए, बस क्या बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कौन पहले आ जाए तो, ठीक है। कौन तो आता ही है सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट गायब हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और ये नहीं कि हो जा जाए, वेयर आ जाए, वाट इज नाउन, जो नाउन को पूछे, ठीक है, वो कभी कभी आ जाता है पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या है, क्या लगा है, हम लोग मैच खेलते हैं, हम लोग मैच खेलते हैं, लेकिन यहाँ उससे पहले लगा क्या, तो क्या हम लोग मैच खेलते हैं। आप इंट्रोगेटिव ऐसे पकड़िए, क्वेश्चन मार्क से पकड़िएगा, ठीक है। बस इसमें ये पकड़ना है कि फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप, पहले क्या लगा है, क्या लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ पा रहे होंगे कि भाई फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। जब क्या आएगा तो उसके अनुसार यहाँ पर डू या डज लगेगा, उसके अनुसार यहाँ पे डू डज लगेगा। तो डू डज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग लिखा है, हम लोग क्या लगा है, हम लोग को मतलब वी, ध्यान समझिएगा, वी। तो वी के साथ हम अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते तो डू नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, हमारा यहाँ पर ये चीज़ आया है कि जब हम लोग रहेंगे तो वही डू पहले आएगा। नॉट अगर सेंटेंस दिया रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं रहेगा तो बस डू डज से, बस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग है, हम लोग के लिए क्या आता है, डू, क्या आता है, डू। उसके बाद हम लोग के लिए वी होता है। अब उसके बाद फिर आते उसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे, ता है, ती है, लगा है, यानी कहने का मतलब खेलना, खेलना, प्ले, प्ले हो गया। क्या खेलते हैं भाई, मैच, द मैच लगाइए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन मार्क रहेगा, भूलना नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, डू डज लगेगा, क्या लगेगा, क्लियर करना। तो मैं यू लगा है, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ तो डू नॉट लगता है, तब समझ लिए वी यू दे, यू है यार तो मैटिक दे रखा है यू, तो यू दिया है तो डू ही लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा, डू। उसके बाद यू, तातीते लगा है किस में, वर्ब में, वर्ब में मतलब जानते, मतलब जानना, क्या होता है, जानना, जानना मतलब के एन ओ डब्ल्यू, नो, किसे भाई, मुझे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मारता है, ध्यान दीजिएगा। क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारे भाइयों या फिर तुम्हारे भाई लोग, ऐसा हो तो बहुत से भाई हो गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई है तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रहा है, ठीक है। तो जब एक होता है तो डज नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब वही देखिए कि इसके साथ में क्या लगाना, डू नॉट, डू लगेगा कि डज लगेगा, ये क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज, क्योंकि एक है ना। और उसके बाद योर ब्रदर, क्या होता है, योर ब्रदर, क्या होता है, योर ब्रदर। आप देखिए निगेटिव है तो फिर से डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, एक बार ऑटोमेटिक ये लग गया डज, तो आप समझ लीजिए कि बस नॉट लगाना। अगर ये नॉट नहीं है तो फिर नहीं के लिए नॉट वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दिया है तो इसलिए नॉट का लगना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ता है, ती है लगा है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। पहले क्या कर रहे हैं हम, मारता, मारता मतलब
मारना बीट, क्या होता है बीट, ठीक है बीट। अब ये नहीं कि यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर यस लगेगा। ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। आप भाई ध्यान दीजिएगा, अब क्या यहाँ पर किसे नहीं मारते भाई, तुम्हें, तुम्हें मतलब यू लाओ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या उसके पिताजी, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या उसके पिताजी, पिताजी तो एक ही हैं, चार तो होंगे नहीं, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, उसके पिताजी। अब उसके पिताजी का मतलब क्या हुआ कि एक ही बाप है, तो जाहिर सी बात एक वचन होगा तो डज लगा लीजिए आप, ऑटोमेटिक सेंस लगाइए थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, ठीक है। उसके पिताजी, आप बताइए किसके पिताजी, लड़का है तो हिज फादर करिए, लड़की है तो हर फादर करिए, आप डिपेंड करता आप किसे बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लड़के मान के लगा लेते हैं, ठीक है। हिज फादर, ठीक है, हिज फादर क्या है, हिज फादर, डज हिज फादर, ठीक है। अब ता है ती लगा किस में भाई, पढ़ाते, पढ़ाना मतलब मैंने पहले बताया था, पहला वाला जो सेंटेंस बताया था उसमें पढ़ाने का था, ठीक है। हाँ, शिक्षक पढ़ाते थे ऐसा कुछ था, आप देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। तो पढ़ाना का मतलब क्या होता है, टीच, क्या होता है टीच, क्या होता है टीच। अब यस लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए, हमने लगा कर दिखा दिया है, लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी डज लगा है। मैंने बोला ना इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को समझा रहा हूँ, जो चीज़ आपके अंदर डाउट होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते हैं कहाँ भाई, इस स्कूल मतलब इन दिस स्कूल, ठीक है, इन दिस। अगर उस स्कूल में तो इन दैट स्कूल करेंगे, लेकिन इस स्कूल में मतलब इन दिस क्या होगा, इन दिस, इन दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या मैं बच्चे को मारता हूँ, क्या मैं आई लगा है ना, ऑटोमेटिक समझिए, एक डू नॉट लगता है निगेटिव में तो वही डू आएगा, पहले इंट्रोगेटिव शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव शो कर रहा है तो डू, यानी क्या यहाँ पर आई लगेगा ना। चलिए ठीक है, अब ताती लगा है, मारना, मारता है मतलब मारता हूँ, मारना मतलब बीट, क्या होता है बीट, तो यहाँ पर बीट लगेगा, ठीक है, बीट। अब क्या होता है बच्चे को, बच्चा तो एक होता है, बच्चे तो बहुत सारे हो गए, आप समझ पा रहे हो कि बच्चे का मतलब क्या, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन लगाए, क्या लगाएंगे द चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे भी स्पेशल होते हैं। अब यहीं पर क्या करना है, ख़त्म सेंटेंस, तो भाई आप क्वेश्चन मार्क लगा के ख़त्म कर दीजिएगा, समझ गए आप। ये हमारा है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, डू डज को पहले करते हैं, क्या करते हैं डू डज को पहले। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है, नहीं शब्द दिया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, सिंपल सी भाषा है भाई, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डू डज हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए आप, सेकेंड टाइप पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप किस तरह के, चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप। चलिए हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट टाइप क्या था जो कि पहले ही क्या आ जाए, सेकेंड टाइप क्या होता है कि पहले क्या ना है, बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, और क्वेश्चन वर्ड आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप उन्हीं को देखकर बताइएगा, ठीक है। तो वह कहाँ जाता है, कहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ पर देखिए लिखा है वेयर, क्या बोलते हैं वेयर, वेयर, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वेयर, वेयर हो गया, इसके बाद डू डज लगता है, डू डज। अब डू डज हमने बता रखा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा कि डू लगेगा या फिर डज लगेगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट देखिए वह लगा, जाता है लड़का, ही होगा तो डज लगेगा, क्या लगेगा डज लगेगा, पहले बता रखा था क्या वाला सेंटेंस में, ठीक है। तो डज लगेगा, डज लगेगा तो डज लिख लीजिए, ठीक है, डज। वह है तो ही लगाइए,
उसके बाद तात ही लगा कहाँ, जाने में, जाना मतलब गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। हमने बोला ना नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगेगा, देख लीजिएगा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या का मतलब वाट। आप सोचेंगे कि उसमें भी क्या था, लेकिन वो पहले था, इसमें पहले नहीं है, बीच में। तो बीच में आएगा तो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहलाएगा। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, समझ गए बातों को। चलिए ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट करते रहिएगा, हम जवाब देते रहेंगे, कोशिश रहेगा पूरा मेरा जारी रहेगा कोशिश जवाब दे हम। तो क्या रहेगा, वाट, क्या होगा, वाट। उसके बाद डू डज लगेगा, डू, क्या लगेगा, डू। उसके बाद क्या है, यू, क्योंकि तुम लगा है तो यू आना ही चाहिए, ठीक है। ताते लगा किसमें, करते, करना मतलब डू। अब कहेंगे ये वाला डू, डू ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब जो डू लगेगा मेन वर्ब है, मतलब क्रिया का रूप बदले, ठीक है, क्रिया का रूप बदले, लेकिन ये फर्स्ट रूप है इसका। सेकेंड क्या होता है, डिड, थर्ड क्या होता है, डन, ठीक है। तो फर्स्ट यानी क्या होता है, डू। अब उसके बाद आता है कौन, तुम्हें बोलाता है कौन। आप सोच रहे होंगे इंट्रोगेटिव पहले बोले सर पहले लिखना नहीं होगा, ठीक है, लिखना होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें पहले लिखना होगा, ठीक है। तो पहले वाला क्या, जैसे क्या है, हो, ठीक है। अब जैसे कि सब्जेक्ट ही गायब हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है ना, वह, तो लगाते हैं उसके लिए। यहाँ पर वह देखिए गायब हो गया, तुम्हें ऑब्जेक्ट न हो गया, कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो जो पढ़ाता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल दें कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो आप बोलेंगे महेश मुझे पढ़ाता है, मेरे भाई मुझे पढ़ाता है। तो भाई आप सब्जेक्ट का नाम लेंगे, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट शुरुआत करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही गायब हो गया है, तो हु वही सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। समझ पा रहे बात को, चलिए ठीक है, हो गया। अब पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या होता है, टीच। आप ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि इंट्रोगेटिव में बताए थे कि वर्ड में यस या यस नहीं लगेगा, लेकिन हु ऐसा वर्ड है, और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि अपना यस या यस लगवा देगा वर्ड में, अगर लगेगा तो, लेकिन हु में लगता ही है, क्लियरली जानिएगा, लगता है। जैसे कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू, तो यस लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स होगा। अब तुम्हें का इंग्लिश समझ पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, भाई कैसे का वर्ड लाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर एक चीज़ है, आप ऐसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत सुधार करते रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा भी एरर ना हो आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, आप देख रहे हैं वहाँ पर दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है तो बोलिए क्या है कैसे का। हाउ, क्या होता है, हाउ, हाउ होता है, ठीक है, हाउ। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाउ के बाद क्या लगता है, डू डज। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या लगेगा, डू डज, ठीक है। अब क्या है, डू लगेगा, डज हम लिखा है तो वी होगा, वी के लिए तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं बात को, कि डू लगेगा, क्या लगेगा, डू, वी लगा दीजिए इसके बाद, ठीक है, वी लगा दीजिएगा। अब वी लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, वी हो गया, ठीक है। बोलना, तातीते लगा किस में, बोलना, स्पीक, क्या होता है, बोलना, स्पीक, ठीक है, स्पीक, स्पीक का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है, स्पीक हो गया। क्या बोलना भाई, अंग्रेजी, क्या होता है, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होता है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वह कितना पानी पीता है। देखिए कितना, कितने के लिए आप ध्यान दीजिएगा क्या आता है, कितना पानी पीते हैं आप, कितना तेल पेरते हैं या फिर तेल लेते हैं, या फिर कितना दूध आप पीते हैं, ठीक है। तो जब कितना कितनी रहेगा तो इसके लिए हाउ मच आता है, एक होता है हाउ मेनी। हाउ मच हाउ मेनी में फ़र्क देख रहे हैं आप, पहले क्या लिखा है मैंने, नोट में पढ़िएगा, हाउ मच हाउ मेनी में, हाउ मच क्या होता है, मात्रा बताता है, हाउ मच मात्रा बताता है, और हाउ मेनी क्या बताता है, नंबर को बताता है, नंबर डिफाइन करता है, नंबर, ठीक है, संख्या को बताता है। जैसे मान लीजिए कि आप कितना पेन रखते हैं, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, या फिर कीप, ठीक है। यानी समझ रहे बात को, कि हाउ मेनी नंबर के लिए होता है, हाउ मच मात्रा के लिए। तब पानी को तो काउंट कर नहीं पाएंगे आप समझ पा रहे हो, जब पानी को काउंट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा, ठीक है। जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, कितना कितनी वर्ड आया है, तो वहाँ पर हाउ मच होगा, क्या होगा, हाउ मच, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हाउ मच का स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, हाउ मच
हाउ मच। अब जब हाउ मच आएगा, नोट में पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है, नोट में पढ़िए। नोट में लिखा है हाउ मच और हाउ मेनी, वाट कभी कभी और विच, ये नाउन्स को हमेशा साथ लेता है। क्या होता है, हमेशा साथ लेता है, ठीक है। तो साथ लेता रहता है। तो कितना कितने के लिए क्या, इसके बाद नाउन आएगा हमेशा। आप कितना पानी पीते हैं, कितना तेल उठाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो कितना कितने के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उस वर्ड को साथ में लिखा जाता है। जैसे क्या है, पानी, इंग्लिश में वाटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर, ठीक है। चलिए, वाटर हो गया, हो गया। आप क्या लगाते हैं, आप डू डज का प्रयोग होता है। क्या होता है, डू डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वह लगा है, वह है तो जाहिर सी बात डज होगा, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि इसके पहले भी सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है। तो डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या है, वह कितना पानी पीता है तो लड़का है, पीती है तो लड़की है, लेकिन यहाँ पर ता है तो यानी लड़का है, तो जाहिर सी बात ही लगेगा। क्या लगेगा, ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये तो हो गया क्लियरली। अब ताती लगा है मेन वर्ब में, पीना। क्या होता है, पीता मतलब पीना, पीना मतलब क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक दो होता है, एक होता है पीने वाला वो जो वाइन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक ये होता है हमारा पानी होता है, कुछ और भी पीना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ड्रिंक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ड्रिंक, ठीक है। एक बार फिर से लिख दूँ, साफ साफ लिख दूँ, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आप लोग को, चलिए धन्यवाद भाई, दिख रहा है आप लोग को ना, कम से कम फ्लैश नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वह तुम्हें क्यों बुलाता है, वह तुम्हें क्यों, क्यों आया ना भाई, वहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड में देख रहे हैं आप लोग, सीधे सीधे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं, वाई। अब उसके बाद क्या होगा, डू या डज, ही लगा है, बुलाता है, समझ पा रहे हैं आप बात को, आगे हम बताना नहीं चाहेंगे, आप समझ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद ही लग जाएगा, क्या लगेगा, ही। बुलाना मतलब काल, ठीक है, काल, बुलाना काल, किसे, तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, क्या होगा, यू। मुझे मतलब मी, ठीक है। उसे मतलब हर या फिर हिम, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें मतलब यू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रजेंट इन्फिनिट टेंस। प्रजेंट इन्फिनिट टेंस मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। कोशिश रहेगा कि और सेकेंड पार्ट में दो दो टेंस पढ़ा दूँ, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, इसी को मैं दोहरा देता हूँ। पहला क्या था, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में दो पार्ट था, अफर्मेटिव नेगेटिव, और दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों हैं, ठीक है। तब तक जब तक हम समझा रहे हैं सेंटेंस को, आप समझते रहिएगा, ठीक है। थोड़ी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा है टेंस। टेंस के 12 टोटल, कुल 12 भाग हैं, कुल समझ पा रहे, कुल टोटल संख्या ही 12 है, जिसमें कि हमने पहला पढ़ लिया है, कल पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक बने रहिएगा, कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को जितना जितना शेयर करिए, और इसमें आपका ही फ़ायदा है, और मेरा तो फ़ायदा है ही, नहीं भी है तो लेकिन आपका है। कम से कम 10 वीडियो आप ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब पर, तो कम से कम 10 वीडियो के माध्यम से मेरा एक वीडियो आपको क्लियर समझा दे। मेरा ये मकसद होता है कि आपको 10 वीडियो ना ढूंढना पड़े, एक ही वीडियो यूट्यूब पर ढूंढे ऐसा मिले कि जो हमें क्लियरली समझा दें, उसके बाद हम सेंटेंस को बना लें। यही मेरा होता है, मेरा यही एक उद्देश्य है आपसे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, बने रहिएगा, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.